हेलो जी, राधे राधे। हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज की शुरुआत करते हैं हम अपने मोहल्ले के श्री कृष्ण जी को सजाकर। जो हमारे मंदिर है वहाँ पर हमने ये सजाए थे कृष्ण जी, और उसके बाद हम रात को निकल पड़े देखने के लिए अपने शहर में सजने वाले श्री कृष्ण भगवान के डोलों को। बड़ा ही मन भावन मनमोहक दृश्य था। सोचा आप सभी के साथ शेयर करें। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। आप सभी की डिमांड पर हमने बनाना शुरू किया है एक ब्लॉग, जिसमें मैं दे रही हूँ अपनी वॉइस। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, पर प्लीज़ जैसा भी हो बताइएगा ज़रूर। ये हमारे शहर का घंटाघर था और हम आ गए हैं अपने शहर के गोविंद भगवान के मंदिर पर, जहाँ हम आपको दर्शन कराते। लेकिन मंदिर में जाकर हमारे साथ हो गया मोए मोए। पर चलिए, जहाँ तक पहुँचे हम वहाँ तक हम आपको भी दर्शन करा देते हैं, दिखा देते हैं। यहाँ पर जो डेकोरेशन हुई थी वो तो हम अंदर की नहीं बता पाएंगे, पर यहाँ इस मंदिर में जो नया था वो इस बार ये था कि यहाँ पर पानी के ऊपर पुल बनाया गया था लकड़ी का, जिसके ऊपर चलकर हमें भगवान जी के दर्शन के लिए जाना था। ये लकड़ी का पुल बनाया था। ये पूरा नीचे आंगन में पानी भरा हुआ था। ऐसा फील आ रहा था जैसे नीचे हम गंगा जी के ऊपर ब्रिज को पास ओवर कर रहे हैं। गंगा जी है नीचे, या जमुना जी, यूँ कहें जमुना जी है नीचे। और ये हमारे शहर का घंटाघर है जो पूरी तरह से सुसज्जित है। आप बताइएगा ज़रूर कि हमारे वीडियो कैसा लगा आप लोग सभी को। मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ अपनी वॉइस के साथ वीडियो, तो देखिएगा। ये गया प्रसाद जी थे हमारे शहर के, और ये देखिए हम आ गए थे दाऊ जी महाराज के मंदिर में। और दाऊ जी महाराज के मंदिर में ये हैं हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी महाराज, जो पालने में सुसज्जित थे। और ये हमारे राधा कृष्ण जी महाराज, जो देखिए पानी के अंदर एक अलग ही छटा बिखेर रहे थे। इनके ऊपर जो अंदर आपको दर्शन हो रहे हैं वो हैं साक्षात दाऊ जी महाराज के, जिनके मंदिर में ये सारा कार्यक्रम था। हम लोग दर्शन पहुँचे, सभी लोगों को दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें भी और आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से। प्लीज़ कोई भी गड़बड़ हो तो अपना छोटा सा बेबी, छोटू सा बच्चा समझकर माफ़ कीजिएगा। ये देखो हमारे यहाँ पर यहाँ पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ थी, और बर्फ़ पर हम चल रहे थे। हमें जाने में तो सच में बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पर इस बर्फ़ के ऊपर चल के जाने में हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था। पर जब जाने के बाद जो रिटर्निंग थी, अरे बाबा रे, देखो आप शक्ल देख सकते हो यहाँ पर। देखो ये भोले बाबा थे, और रिटर्न में हाँ बाबा रे बाबा, ये देखो हम गंगा जी के मंदिर पहुँचे। यहाँ गंगा मैया हैं ये, और यहाँ भी बर्फ़ पर चलना था, और यहाँ पर चारा डाला हुआ था। पर ये देखो कितने प्यारे से लड्डू गोपाल जी हैं। लड्डू गोपाल जी की छवि अति न्यारी है जग से। यहाँ हम पहुँच गए थे एक और मंदिर में, जहाँ पर वन विहार कहते हैं ना, वन में ठाकुर जी महाराज के वन के अंदर दर्शन थे। और आप आगे जाके देखेंगे एक नया, एक अलग ही अद्भुत दर्शन मिलेंगे आपको, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। आपने क्या, मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि यहाँ पर इस तरीके के हमें कुछ अलग ही दर्शन होंगे। यहाँ पर दर्शन थे हमारे ठाकुर जी के, यानी हमारे प्रिय विष्णु भगवान के दर्शन जो थे वो शेष शैया अवतार में थे। आज यहाँ पर शेष सैया पर जब विष्णु भगवान जी पर लेटे हुए थे और लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, उस दृश्य के दर्शन थे, जिसको देखकर मन अति प्रसन्न हुआ। देखिए आप लोग भी देखिए, शेष शैया पर लेटे हैं हमारे विष्णु भगवान जी, विराजमान हैं, और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और अंदर दाऊ जी महाराज हैं। अनुपम अलौकिक दर्शन थे, जिसे देखकर मन अति प्रसन्न हुआ। और ये वन विहार के दर्शन करके हम बाहर की साइड आते हुए, और उसके बाद पहुँचे यहाँ पर। ये मंदिर है, पर मैं नहीं जानती ये भगवान जी कौन से हैं। शायद दाऊ जी हैं या शायद बिहारी जी महाराज हैं, मैं नहीं पहचान कर पाई उनकी। पर यह भी मंदिर बहुत सुंदर सजाया हुआ था। अलौकिक कहते हैं ना, जहाँ जाकर मन को एकदम शांति मिलती है, कुछ भी कहो।
घर तो हमारा भी है, घर भगवान का भी है, पर भगवान के घर जाकर जो शांति है उसका अलग ही मतलब आनंद है। ये हमारे मनोकामेश्वर महादेव के मंदिर थे। यहाँ पर भोले बाबा बहुत ही मतलब नीचे हैं। मंदिर ऊंचा बन गया है या पता नहीं कैसे, पर बहुत ही सुंदर अद्भुत दर्शन होते हैं। मुझे ये मंदिर सच में मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत पसंद आता है यहाँ दर्शन करना। आप सब देखिएगा यहाँ पर कितने प्यारे भोले बाबा हैं, उनके दर्शन हैं और बर्फ़ से श्रृंगार है सभी जगह आज भोले बाबा का। ऑलमोस्ट सभी जगह बर्फ़ और जल, बर्फ़ और पानी, बर्फ़ और पानी से ही श्रृंगार था। इतना सुंदर मनमोहक दृश्य था कि मन प्रसन्न हो गया। देखिए आप। और ये हम पहुंच चुके हैं जगन्नाथ जी बाबा के मंदिर में। देखो ये जगन्नाथ जी भगवान है यहाँ पर, जो इस शीशे में है। इनकी भी साल में जब जगन्नाथ यात्रा होती है तब इनका नगर भ्रमण किया जाता है। ये नगर भ्रमण के लिए ले जाए जाते हैं। और ये हमारे ठाकुर जी श्री वृंदावन बिहारी लाल जी महाराज जय। ये तो है ही अनुपम, अलग अलौकिक छटा है इनकी। और देखिए ये हम एक और जगह गए थे, वहाँ पर देखो ऐसे रुई से बनाए थे गोवर्धन बाबा, और ये हमारे भोले बाबा पर जल की धारा थी, और ये हमारे महादेव रुई से बनाए थे। और इसी के साथ ये रुई से महादेव थे, और इन्हीं के साथ देखिए एक अलग ही रूप बनाया था महाकाल बाबा का, जो आपको अभी दिखाते हैं। ये गुफा बनाई थी इन्होंने त्रिपाल से ढककर, एक गुफा के रूप से इन्होंने कवर किया था पूरा गली को। और ये महाकाल बाबा के दर्शन थे यहाँ पर। इतना प्यारा श्रृंगार था बाबा का, देखकर मन अति प्रसन्न हुआ। सच में मुझे बहुत पसंद आता है ऐसे जाना, दर्शन करना। और इसके बाद हम पहुँचे थे चमत्कारी महादेव के मंदिर में, जहाँ पर बाबा ने रूप लिया था बंसी वाले का। देखो गोवर्धन जी महाराज का रूप लिया था हमारे जो भोले बाबा ने। इनकी भी अलग ही छटा छवि थी। और इसके बाद आखिर एंड होते होते हम लोग पहुंच गए एक और भोले बाबा के मंदिर में, जहां का तो पूरा नज़ारा ही अलग था। आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम किसी शादी पार्टी में आए। यहाँ का डेकोरेशन इतना अच्छा करा रखा था, जैसे किसी शादी में जाते हैं या किसी दावत में जाते हैं। वाकई में बहुत ही अलग ही छटा थी यहाँ पर। देखो यहाँ पर फव्वारे बनाए थे, वाटर फाउंटेन का लगाया था यहाँ पर, सब कुछ पूरा अरेंजमेंट था यहाँ पर, जिसको देखकर मन ही नहीं हो रहा था कि यहाँ से जाया जाए वापस लौटकर। इतना अनुपम अलौकिक दृश्य था। इस अलौकिक दृश्य को देखकर मन अति प्रसन्न हुआ। सच में गजब था जो भी था। ये देखिए भोले बाबा के दर्शन हो रहे हैं। ये बर्फ़ के साथ महाकाल बाबा सजे सुसज्जित हैं। और अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर ठाकुर जी ने, देखो आप भोले बाबा कैसे फव्वारे के बीच में नहा रहे हैं। फव्वारे के बीच में चारों तरफ से फव्वारा चल रहा है और भोले बाबा का स्नान हो रहा है, परस्पर स्नान चल रहा है। एक अलग ही मतलब वो होता है, देखकर मन को अलग ही सुकून मिलता है कि देखो हमारे बाबा कैसे सुसज्जित हैं। और देखिए आगे यहाँ पर हमारे गोवर्धन गिरिराज जी महाराज के दर्शन थे, जिनका 56 भोग भी लगाया गया था और अलौकिक था। वाकई में अलौकिक था, जिसको देखकर मन अति प्रसन्न हुआ। ये हमारे ठाकुर जी महाराज और इनके 56 भोग थे। और यहाँ से फिर हम वापसी आते हुए ये देखिए हमारे भोले बाबा श्री केशवम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नाथ। और अंत में हम आ गए अपने घर के ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं आपको, जहाँ पर हमारे ठाकुर जी महाराज विराजमान थे। आज ये हमने उनका छोटा सा गलियारा बनाया था। ये ठाकुर जी थे हमारे और उनका श्रृंगार हमने किया था। और इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं हम लोग। जो भी गलती कोई बात हो गई हो तो प्लीज़ हमें सबको क्षमा कर दीजिए, छोटा सा बेबी समझकर। भाई हमें जैसा आता था वैसा बनाया है। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो प्लीज़ सभी लोग ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा।
अपना आशीर्वाद और प्यार मुझ पर बनाए रखिएगा। बोलो जय कन्हैया लाल की।